गरीबदास जी के नानके अर्थात मामा छुडानी गांव जिला झज्जर वहाँ थे। गरीबदास साहिब जी के कोई मामा नहीं था, यानी उनकी माता जी के कोई भाई नहीं था, और जमीन किसान परिवार था। धनखड़ गोत्र है गरीबदास साहिब का, और वहाँ किसान जाट परिवार में यानी उनका जन्म था। और वहाँ छुडानी में उनके मामा जी नहीं था, उनकी माता का कोई भाई नहीं था, और उनके नाना जी की संपत्ति बहुत थी, 2500 बीघा जमीन अर्थात 13.5 पौने 1400 किले एकड़ इतनी संपत्ति थी। तो यह जानकर के उनके नाना जी ने अपने दामाद गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ को अपना घर जमाई रख लिया था। वो छुडानी रहने लग गए थे और उस संपत्ति का वारिस बना दिया था। वहाँ 12 वर्ष रहते हुए हो गए थे, तब गरीबदास जी का जन्म हुआ था। सन 1774 विक्रमी संवत ना, सन 1717 विक्रमी संवत 1774 वैशाख पूर्णमासी को गरीबदास जी का आविर्भाव हुआ अर्थात जन्म हुआ। गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हुए, उस समय वो अपने नाना जी की यानी अपनी ही समझो 100-150 गऊ रखते थे उसमें, गायें, क्योंकि सब खेत ऐसे ही वर्षा पर आधारित थे। वर्षा हो जाती उसमें घास हो जाता था। कुछ अक्षेत्र में रहट के द्वारा सिंचाई करके अपनी कनक को उत्पन्न करते थे, बाकी चरागाह बनाते थे और कई सैकड़ों की संख्या में गौवें रखते थे। वो उनका धन था। तो गरीबदास साहिब जी तथा अन्य दूसरे किराए के जो नौकर होते थे, पाली गवाले, उनके साथ और स्वयं भी खेतों में गायें चराने के लिए गवाले रूप में जाया करते थे। विक्रमी संवत 1784 सन 1727 को फाल्गुन उतरते की द्वादशी के दिन जो ये समागम जिस उपलक्ष्य में चल रहा है, इस पुण्य दिवस को मनाते हैं हम। इसकी याद दिलाते हैं कि भगवान आते रहते हैं और हरियाणा में भी वो परमात्मा आए थे। दिन का 10 बजे लगभग सभी गवाले गायें चर रही थी और बड़े बूढ़े और बालक 8, 7, 10 जितने वो गवाले थे, सभी इकट्ठे बैठकर खाना खा रहे थे। गवें कुछ चर रही थी, कुछ बैठी थी, कुछ चारा चर रही थी आसपास घूम के, कुछ बैठी थी। उसी समय परमेश्वर एक जिंदा महात्मा रूप बनाकर कबीर जी वो पूर्ण ब्रह्म सतलोक से चलकर आए। जिंदा महात्मा होते हैं मुसलमानों के अंदर, एक साधु वेशधारी होते हैं जिनके सिर पर एक बहुत काला सा टोप होता है। वो दिखा देते हैं आपको, जैसा ये परमेश्वर ने बना रखा है, ये कबीर सागर में। ऐसा लंबा सा टोप और ऐसी वेशभूषा, और ये एक ही पूरा ओवरकोट होता है नीचे घुटनों से नीचे तक। ये ऐसी वेशभूषा बनाकर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव कबीर साहब छुडानी गांव के उस खेत में, उस जंगल में प्रगट हुए। आके वहाँ प्रगट हो गए जो कबलाना गांव की सीमा के पास है, जो कबलाना गांव की सीमा के पास था, है अभी वर्तमान में है। परमेश्वर जो ही उनके पास आए साधु रूप में, सभी उसमें श्रद्धालु बहुत होते थे, संतों का आदर करते थे, सभी ने प्रणाम किया, राम राम कहा। परमेश्वर ने भी प्रति उत्तर दिया। उसमें वो खाना खा चुके थे, फिर भी उन्होंने कहा कि महाराज खाना खाओ। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, पूर्ण ब्रह्म ने कहा कि मैं वही खाना खा कर आया हूँ,
अपने गांव से। बच्चों ने पूछा, पालियों ने पूछा, आपका गांव कौन सा है? कि सतलोक, सतलोक गांव से आया हूं। तो उन्होंने सोचा आसपास कहीं गांव, कितनी दूर है आपका गांव? परमेश्वर ने कहा 16 शंख कोस की दूरी पर। अब उन्होंने सुना 16 कोस, 16 कोस मीन 50 किलोमीटर, लगभग 45 किलोमीटर। तो कहने लगे बाबा जी भूख लग आई होगी आपको, खाना खा लो। महाराज बोले भाई नहीं, खाना नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने कहा भाई दूध तो पीना ही पड़ेगा। पाली बोले बाबा जी ऐसे हम अपने अतिथि को नहीं जाने देते कुछ खिलाए पिलाए बगैर, हमें पाप लगेगा, आपको दूध तो पीना ही पड़ेगा। परमात्मा बोले भाई दूध पीऊंगा, परंतु दूध पीता हूं मैं कंवारी गाय का। अब वो पाली कहने लगे बाबा जी तेरे दूध पीने की नीत को ना, आप तो मजाक करते हो, उपहास कर रहे हो हमारे साथ। परमात्मा बोले नहीं भाई दूध पीऊंगा कंवारी गाय का। इसी वार्तालाप में कभी गरीबदास 10 वर्षीय बालक खड़े हुए, एक गाय को ले आए जो कभी नए दूध नहीं हुई थी, कभी किसी पशु जो है ना सांड ने धनाई नहीं थी, अर्थात अछूती थी, कवारी का अर्थ ही होता है। तो उसको और वो अच्छी 1.5 की हो चुकी थी, 1.5 वर्ष की। तो उसको लाकर खड़ा कर दिया कि महाराज जी देखियो इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगी ये? परमात्मा बोला भाई इसके नीचे एक पात्र रखो। जो वो ग्वाले एक मिट्टी का पात्र साथ लिए हुए थे, खाली करवा दिया। कहते इसको इसके नीचे रखो, गाय की ओड़ी के नीचे, लेवटी के नीचे रखवा जी। हाथ से पकड़ लिया गरीबदास जी ने, बालक ने। कबीर परमेश्वर ने उसकी कमर पर, गाय की कंवारी गाय की कमर पर थपकी मारी। उसी समय लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार निकल पड़ी। वो पात्र भर गया, जब 3-4 किलो 4-5 किलो का था, वो भर गया तो बंद हो गया अपने आप। लेकिन सतन फिर भी लंबे लंबे थे, ऐसे ही जैसे दूध देने वाली गाय के हों। वो न्यूका ने छोड़ दिया परमात्मा ने, ताकि कोई देखेगा तो इन बच्चा ने झूठा ना बना होगा, इनको न्यू ना कहेगा तुम झूठ बोलते थे। तब गरीबदास जी बालक ने लाकर कहा ले महाराज पी लो भगवान। परमात्मा ने आधा पी लिया, आधा पीकर कहा ले बच्चों तुम भी पी लो। पालियो ये यहाँ का नहीं है, ये हमारे गांव सतलोक से दूध आया इस कुंवारी गाय में, अमृत है। अब वो जो बड़े बड़े पाली थे, ग्वाले थे, वो कहने लगे हम नहीं पीवा बाबा जी, ये तो जादू जंतर का पाप का दूध कुंवारी का हम ना पीवा। कभी उठकर चल पड़े। अब गरीबदास जी कहने लगे महाराज ला आपका दूध कब मिले हमारे को, आपका झूठा। उन दूसरों के मन में यह आ कि ना जाने किस जाति का होगा, इसका झूठा दूध हम ना पियो। पहले छुआछात बहुत थी। और गरीबदास बालक ने कहा ला महाराज आपका दूध और झूठा, आपका अमृत प्रसाद कब मिले हमें। उन्होंने वो पी लिया। अब वो पी लिया तो परमात्मा ने कहा बेटा भगवान भक्ति किया करो। गरीबदास जी कहने लगे जी हम करते हैं भक्ति, हमारे गांव में ऐसे ऐसे हम वहाँ जाते हैं, दूसरे गांव में शिव जी की पूजा करते हैं, ऐसे करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। फिर परमेश्वर ने उस बालक को बहुत सा ज्ञान कराया, रुचि से सुना। फिर कहने लगे बाबा आपका कहाँ वो लोक जो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है, वहाँ भी कोई और भगवान रहता है। परमात्मा बोले चल बेटा तुझे वो लोक दिखाता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने अपने गवाचार करने थे इस बिचली पीढ़ी का पेटा भरण के लिए, विश्वास दृढ़ करने के लिए कि आने वाले समय में कोई डगमग ना रह जाए और मेरे ये गवाह अपना एफिडेविट लिखकर चले जाएंगे। वही किया। अब गरीबदास जी को परमात्मा ने प्रथम मंत्र दिया और कहा बेटा आ मेरे साथ। इतना कहते ही वो बैठे थे ऐसे जैसे सुखासन पर बैठ जाते हैं, आलती पालती मार के आम दिन बैठ जाता जैसे आप जी विराजमान है। वो शरीर तो न्यू का न्यू रह गया, आत्मा निकाल ली। आत्मा ऊपर जा रही, क्योंकि आत्मा के ऊपर एक और शरीर होता सूक्ष्म शरीर, ये तो कवर है ऊपर का।
ये समझो कि जैसे सर्प निकल जाता है कैंचुली त्याग के, या तो कैंचुली हमारे ऊपर। तो ऊपर जाकर परमात्मा ने गरीबदास साहब जी को सब ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, और जहां जहां भी प्रभु गए सब ने नतमस्तक होकर उनके चरण लिए। धर्मराज के लोक में गए परमात्मा, धर्मराज ने भी खड़ा होकर के परमात्मा का सत्कार किया कबीर साहब का। और गरीबदास जी देख रहे हैं भाई बाबा जी के तो कमाल का है, ये तो कति इसके सारे ही इसके आगे नतमस्तक हैं, ये तो बहुत कसूता है। तो फिर ऊपर ब्रह्मांडों को पार करके काल दिखाया कि देख ये बैठा वो काल, ये 1 लाख प्राणी नित्य खाता है, और ये भोली आत्मा समझ रही है हम बहुत अच्छे लोक में रह रहे हैं। ये काल ने अपने आहार के लिए, देख गरीबदास बेटा ये सामने तपस्या 1 लाख प्राणी देख वो भूख तड़फ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, पटकते जा रहे हैं और तड़फ रहे हैं। और अपने तीनों पुत्रों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी के द्वारा इसने अपनी खेती फसल ये मनुष्य तैयार करवा रखे। और इसलिए उसके बाद वो काल दिखाया, क्योंकि काल जो ज्योति निरंजन है ये जो 11वें द्वार पर जहाँ से परब्रह्म के लोक में प्रवेश करते हैं वहाँ ये खुद बैठा रहता है। तो जब परमात्मा वहाँ गए और कहा गरीबदास जी से कहा बेटा अब मैं अपना सतनाम सुमरण करूँगा सार नाम, और देखना ये इसका मत झुक जाएगा मस्तक। वो तो लीला थी, हमें बताना चाहते थे। तो जो ही परमात्मा निकट गए और काल का सिर ऐसे हो गया, उसके सिर पे पैर रखा, क्या बेटा मेरे साथ, और उस 11वें द्वार को पार करके फिर 12वें द्वार में सतलोक में परब्रह्म के लोकों को पार करते हुए पहुंच गए। अब नीचे से जो प्रभु परमेश्वर कबीर जी यानी परम अक्षर ब्रह्म गए थे वो एक जिंदा बाबा जी की वेशभूषा में थे, और जो परमात्मा का सतलोक में वास्तविक शरीर है वो उसकी एक बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत बड़े स्तूप में, बहुत बड़ा सफ़ेद गुम्बज है, उसके बीच में सिंहासन लगा है, प्रभु का तख्त है यानी सिंहासन। उस पर वो तेजों में शरीर वाले प्रभु वही कबीर देव अन्य रूप में विराजमान थे, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे उनका प्रकाश भी फीका पड़े, इतना तेजों में शरीर उस प्रभु का है। अब नीचे से जो एक साधु रूप में गए थे प्रभु कबीर जी, अपने ही दूसरे स्वरूप जो तख्त पर सिंहासन में विराजमान थे उस पर चवर करने लगे। अब गरीबदास जी ने सोचा कि भाई भगवान तो ये है जो तख्त पर बैठा, कितना सुंदर शरीर, कितना वाहिट, कितना प्रकाश। इतना सोच ही रहे थे कि वो जो तख्त पर विराजमान था वो स्वरूप खड़ा हुआ, और जिंदा बाबा जी के रूप में जो पृथ्वी से गया था वो स्वरूप उसी तख्त पर आल ब्रह्मांड के कंट्रोलर के रूप में विराजमान हो गया, और जो तेजों में शरीर वाला प्रभु था वो चवर करने लगा, यानी जैसे नौकर करता है। अब गरीबदास जी ने सोचा भाई बाबा जी के चाड़ा है तो इस पर भगवान चवर करे, भाई बड़ा कमाल का आदमी है। तो इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर जो था उस जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया, अकेले वो जिंदा महात्मा ही वहाँ पर विराजमान रहेगी, और चवर जो है अपने आप घूम रहा है परमात्मा के सत्कार के लिए ऑटोमेटिकली। तब गरीबदास जी समझ गए भाई ये भगवान था जो नीचे गया था, ये लीला कर रहा था। तब गरीब परमेश्वर ने कहा जा बेटा तेरे शरीर को फूकने वाले हैं, तेरे को मृत जानकर तेरे परिजन उठा ले गए हैं और शमशान घाट पर तुझे जलाने वाले हैं, तू वापस जा। गरीबदास जी ने कहा प्रभु मुझे वापस ना भेजो, वो तो गंदा लोक है, हे भगवान ना भेजो मुझे, यही रख लो मेरे दाता। क्योंकि वहाँ जाने के बाद तो ये ऐसा लगता है जैसे सुअर लेटे रहते हैं ना गंद में, और एक बहुत अच्छी चिप्स की कोठी में कोई व्यक्ति रहता हो और उसको कहा जाए कि जहाँ ये सुअर पड़े हैं गंद में तू यहाँ चला जा,
वो नहीं जा सकता। तो सतलोक की तुलना में यहाँ के 21 ब्रह्मांड ऐसे गंदे लोक हैं, ऐसा इसमें गंध है, तो वापस इसमें क्यों करावे। जब ठीक है किसी का नशा हो गया, शराब पी रहा है, भांग पी रखी है, वो तो कितना पिड़ा रहे, उसने तो वो स्वर्ग दिखाई दे से। अब जिसकी भांग उतर गई, नशा उतर गया, उसको कैसे फिर वो कैसे पड़े उस गंदे लोक स्थान पर नहीं जा सकता, कोई धक्का दे तो नहीं जा सकता। तब परमेश्वर ने कहा बेटा अपना उद्देश्य ये है, सारी समझा दी शॉर्टकट में, कि सब अपनी आत्मा है, काल के जाल में फंसी पड़ी है, उनको निकालना है। तू जा वापस, ये मेरा आदेश मान ले, और मैं तेरे साथ रहूँगा, तुझे वापस लेकर आऊँगा, और जा तू मेरी महिमा का गुणगान कर। उधर से क्या हुआ कि जब पाली वो ग्वाले दूर चले गए थे, दूध नहीं पिया था, 1-2 घंटे 3 घंटे के बाद वापस आए। उन्हें देखा रो बाबा जी तो चला गया, और वो लड़का जो लड़की का लड़का, क्योंकि ये भांजे थे वहाँ के, कि वो छोरी का छोरा यानी लड़की का लड़का कहाँ गया, कि वो बैठा वहाँ। एक भक्त एक से कहा कि जाओ तो उसको बुला के ला, उसका टाइम हो गया, अपनी गायों को घेरेगा यानी ड्यूटी देगा। उसने आवाज़ लगाई कि एक गरीबदास नाम था परमेश्वर की प्यारी आत्मा का, लेकिन गांव वाले शॉर्टकट में बोला करें न, बोले ओ उसका गरीबू नाम दे रख रखा था, वैसे अपना जो एक न्यारा नाम होया करे गांव में। बोले ओ गरीबू खड़ा हो, आजा तेरी ड्यूटी आ गई, गायें घेर। अब वो गरीबदास जी तो जा रहे सतलोक में सैल सपट्टे को, और वहाँ तो शरीर ही था। आवाज़ लगाता लगाता वो गवाला वो व्यक्ति पकड़ के बच्चे जैसे शरीर को कहने लगा, वो भगत जी खड़ा हो तेरी ड्यूटी आ गई। अब उसको ऐसे छेड़ा, वो न्यों का न गिर गया, कि उसमें आत्मा थी नहीं, तो प्राण थे ही नहीं, खत्म हो चुका था। वो तो हक्का बक्का रहेगा। उसने आवाज़ लगाई कि आ जाओ, लड़का मर गया, लड़का मर गया। वो पाली आ गए, फिर गांव में भागे गए। गांव में जो पता चला उनके माता पिता को इकलौता पुत्र था, 12 वर्ष में हुआ था, माता पिता भी बेहोश हो गए। पुत्र की इकलौते पुत्र की मृत्यु सुनकर हाहाकार मच गया। और छोटा सा गांव था, 30-40 घर थे उस समय, और सभी को शिहर उठे और भाग लिए उधर। जो 1.5 किलोमीटर दूरी पर, गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो पवित्र स्थल है जहाँ पर परमात्मा आए थे। आज भी वो यादगार उस गांव में बनी हुई है, सड़क के साथ में। ये दास आंखों देख रहा है, क्योंकि हम पहले वहीं छुड़ानी जाते थे, वहाँ हमारे गुरुदेव जाते थे। हम गरीबदास पंथ से ही अलग हुए हैं। अलग तो गरीबदास पंथ ही समझो, वैसे हम अब कबीर पंथ पहचान गए, कबीर पंथ पर चल पड़े, जो गरीबदास जी ने मार्गदर्शन किया था। और वो गरीबदास छुड़ाने वाले जो हैं वो उसी काल के जाल में ही कुमार्ग पर जा रहे हैं। तो वहाँ आज भी वो यादगार विद्यमान है, और गांव का बच्चा बच्चा कहता है कि यहाँ कबीर जी आए थे, क्योंकि गरीबदास जी ने अपनी वाणी में प्रमाण दे रखा है। अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधारिया मोए सतगुरु मिले कबीर। तो गांव वाले सब जाकर के बच्चे का शव उठा लाए, और शाम के समय 5-6 बजे 7-8 बजे उसने जलाने की चेष्टा करने लगे। चिता पर रख दिया, अग्नि लगाने की तैयारी। तभी परमात्मा ने वो आत्मा गरीबदास जी वाली परमेश्वर कबीर जी ने वापस शरीर में प्रवेश कर दी। एकदम वो बंधन टूट गए जो ऊपर बांध रखे थे अस्थि का ऊपर, उस अर्थी के ऊपर, और एकदम बालक खड़ा हुआ। और जो आंखों देखा, जो परमात्मा ने फीड कर दी थी वो वाणी, कबीर परमेश्वर जी ने, गरीबदास जी ने वो अमर वाणी बोलनी शुरू कर दी। वो अमर वाणी संग्रह की हुई है। आज ये दास आपको पढ़कर सुनाता है, उसी में से बहुत सी वाणी बार बार सुनाता रहते हैं। तो वो वाणी बोलनी शुरू कर दी, और किसी से बात नहीं करे, उठ पड़ा, बच्चे को ले आए। अब सबको ये हो गया कि लड़का मेंटल हो गया, पागल हो गया, क्योंकि उसने बाबा जी के जादू जंत्र का दूध पी लिया। इसलिए इसके दिमाग में फर्क हो गया।
बावड़ा कहने लग गए, पागल बावड़िया गरीबदास जी को। फिर ये सोचा कि चलो बच्चा जीवित हो गया, माँ बाप इसने बच्चे के देख देख कर इसको अपना जीवन पूरा कर लेंगे, इसी के साथ अपने दिन तोड़ लेंगे, ये सोचकर सब अपना संतुष्ट हो गए। अब वो बोल रहे, वो अमरवाणी जो वेदों से भी पार की है, और वो बोला जो समाज समझे नहीं, वो पागल कहने लग गया उस परम पिता की प्यारी आत्मा को। अब वो बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि कबीर परमात्मा है जो बनारस में दानक रूप में आया था, जुलाहा रूप में आया था। इस बात ने जाट समाज कदे भी ना माने, है झूठ बोल रहा है तो मैं पागल हो गया, दानक ना भगवान बताओ, जुलाहे कवि ने। अब परमेश्वर को पता था कि ये गरीबदास जी द्वारा मैं अपनी महिमा पुनर्लिपिबद्ध करवा दूं, इस बीचली पीढ़ी में यू एफिडेविट काम आएगा। अब क्या हुआ कि ऐसे 3 वर्ष बीत गए, गरीबदास जी मस्ती में ये शब्द बोलते हैं, वाणी बोलते हैं कि वो परमात्मा सतलोक में रहते हैं, वो पूर्ण ब्रह्म है। जाकू कहें कबीर जुलाहा, सब गति अगम अगम अगाहा, वो जिसको तुम जुलाहा कहते हो वो पूर्ण परमात्मा है। अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। अनंत कोट ब्रह्मंड का परमात्मा पर कहते हैं एक रति भी भार नहीं है उनको, वो इतने समर्थ इतने शक्तिशाली हैं। और सतगुरु पुरुष कबीर है। अब देखो दोनों उपमा दी है गरीबदास साहिब ने। सतगुरु का अर्थ होता है तत्वदर्शी संत, जो यथार्थ ज्ञान प्रदान करे, वो सतगुरु की भूमिका भी उन्होंने की। और पुरुष माने परमात्मा, वो सारे ब्रह्मांडों का संचालक भी कबीर जी ही है।